ज्ञापन व्यापन या कागज ये चला जाएगा, हमारी जमीन बचेगी कि नहीं, ये सवाल है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, 2 मिनट आप सुनिए, ज्ञापन हम बाद में दे देंगे। अरे 1000 ज्ञापन है, 2000 ज्ञापन हो गए कलेक्टोरेट में, हमारा समाधान ना निकला। हम सवाल करना चाहते हैं, मात्र सवाल करेंगे। क्यों? आप बैठ जाइए, चुपचाप हो जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। अरे आप बोलो, ये सुन लो, 2 मिनट सुन लो, वाचन कर रहे हैं, सुन लो। महोदय मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जिले के न्यायाधीश महोदय क्यों नहीं आए हमारे बीच में? सब लोगों का इंतजार है कि हमको न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश महोदय से ही मिलना है। अब ये सवाल का जवाब भी हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं, उनके ऊपर 144 धारा लागू नहीं होती? अब महोदय हमारे इस रतलाम ग्रामीण का जो विधानसभा है उसके अंदर जो जमीन जा रही है उसके 52 गांव शेड्यूल एरिया के अंदर आ रहे हैं, जो आरटीआई लगा के हमने फाइल किया। उस शेड्यूल एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, यह पिरामिड जजमेंट बोलता है। तो क्या आप उस जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? ये महोदय समता जजमेंट भी ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में एक व्यक्ति है और भू राजस्व संहिता की जो 165(6) है उस धारा में यह लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? और अनुच्छेद 141 के तहत जो न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं वो हर न्यायालय पे लागू है, भले वो एग्जीक्यूटिव न्यायालय हो, जुडिशियल न्यायालय हो, तो हर जगह लागू है। तो संविधान की अवमानना और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले के खिलाफ 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी लड़ाई ये है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रीटी पे हैं, हम लोग एग्रीमेंट पे हैं। आपका जुरिडिक्शन 10 साल की राजनीति आरक्षण देकर के हमको आपने फंसाया है, इसलिए आप लोग हम पे डंडा चला रहे हैं। यह प्रवृत्त विधि, यह एडॉप्शन ऑफ लॉ, राष्ट्रपति ने जो कानून गोद लिया है उसके तहत प्रवृत्त विधि और विद्वान विधि बना करके लागू किया है। जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया, अभी ये बोल रहे हैं सरकारी जमीन, ये फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ये अनुच्छेद 13(2) के तहत हमने विरोध जता दिया तो ये शून्य हो गई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं हमारी जमीन? संविधान को मान आप नहीं रहे हैं, कानून को मान आप नहीं रहे, और देशद्रोही हमको कह रहे हैं। ये कहाँ का कानून लाया? तो ये चीजें हैं। हमारे 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है और उसकी 1 इंच भी जमीन महोदय, हम गर्दन कलम हो जाए, जमीन हम नहीं देंगे। भले ये ज्ञापन एज ए आप राज्यपाल जी हैं, एज ए आप कलेक्टर हैं, आप राष्ट्रपति जी हैं, ये मान करके हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। भले आप एक अनुविभागीय अधिकारी हैं, पर हम आपको एक राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल ही 2 मात्र कानून लगा सकते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई। आप जानते होंगे कि 153 के तहत जो कार्यपालिक शक्ति है उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर के सामान्य क्षेत्र में लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में सिर्फ राज्यपाल स्वाभिवेक शक्ति से लगाता है। फिर भी हमने आरटीआई फाइल करी आपके राजभवन में, यह पूछा 5वीं अनुसूची एक क्षेत्र है, कानून नहीं है, उस क्षेत्र पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है? बोले नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपका कार्यपालिक शक्ति हमारे अनुसूचित क्षेत्र में क्या कर रहा है, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। टोटली असंवैधानिक काम है, टोटली असंवैधानिक काम है आपका, यह हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप हम पे प्रहार करे जा रहे हैं। तो महोदय यह ज्ञापन लाया हूं, इस ज्ञापन में मैं जो आपको धारा दे रहा हूं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में हमने अंग्रेजों से लड़के हमारी टेरिटरी को आजाद करवा लिया था, आपने हमको गुलाम बनाया। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, सेक्शन 91, 92 और 311, जो 91, 92 है उसको एग्जिस्टिंग लॉ बना करके हमारे जो आपका जो वर्तमान संविधान है उसमें डाला। और 311 भारत की 3 क्षेत्र थे, इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और ट्राइबल एरिया, उस पर जुरिडिक्शन लगाने के लिए आप लोगों ने ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा
ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा कि यहाँ का लोकल लॉ जो चलेगा, लोकल लॉ यानी फोर्स ऑफ लॉ एंड एग्जिस्टिंग लॉ, जो गांव का जो विधि विधान, ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा, विधि को बल। अब विधि को बल का मतलब क्या है? संविधान का पूरा बल हम हमारे समाज के बीच में रखते हैं, यह हमारा लोकतंत्र है। अगर ज्ञात हो तो संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने माननीय अंबेडकर जी को यह कहा था, हमारे समाज को क्या लोकतंत्र सिखा रहे हो, हमसे तुमको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। यह हमारा समाज, पुरखाई समाज कब से लोकतंत्र में बसते आया है। महोदय, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो सेक्शन 7ABC है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो एक्ट है जो भारत को आजादी देता है। तो उसमें जो सी वाला इलाका है, वो सी वाला इलाका हमारा है, ट्राइबल एरिया। इंडियन स्टेट राजा महाराजाओं वाला था, वो आपने मिला लिया। ट्राइबल एरिया जो 371 के अंतर्गत आता है, वो आज तक नहीं मिला है और ट्रीटी पे चल रहे हो। ये 13(3) का को हमको विधि का बल है। 372(1) आपका यह 372(1) बोलता है 395 के तहत सारी संविधान की विधियां समाप्त होती है, तो 372(1) प्रवृत्त विधि को लागू कर लेता है। यह हमारा संविधान बोलता है। 244(1) 5वीं अनुसूची 76 के शासन प्रशासन कल्याण व हितार्थ के बारे में प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, मानव अधिकार आयोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, ये जो हमारा मकसद था कि ऐसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला दंडाधिकारी है, उनसे ही हम उनको ही ज्ञापन देंगे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874 यह आपका संदर्भ हुआ। विषय है महोदय कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र से संबंधित जमीन 5वीं अनुसूची 76 में बिना ग्राम सभा के सहमति से प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को अविलंब निरस्त करे या संबंधित कानून बोले उससे तहत आपका डंडा ले जाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसको मैं भी बताता हूँ किस टाइप से आप ले जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ, आदिवासी समुदाय के रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ, आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप कार्य, यो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी जो आपका 7ABC है, संविधान 1 जो बोलता है भारत तथा राज्यों का संघ, जो अनुच्छेद 12 की परिभाषा से अनुसूचित 76 उससे बाहर है कि संपूर्ण अधिकारिता मीनिंग कार्यपालिका, आपका न्यायपालिका और विधायिका समाप्त कर आपका डंडा ले जाइए। हम हमारा शासन चला लेंगे, हम हमारी जमीन बचा लेंगे, हमको विकास करना विकास कर लेंगे, ट्यूबवेल लगाना ट्यूबवेल लगा लेंगे, तालाब बनाना हम बना लेंगे। तुमको कोई अधिकृत नहीं है यहाँ, क्योंकि आप लोग हमारे जो बक्सवा क्षेत्र है उसकी भी जमीन आप लोगों ने छीनी, अब बस्तर है वहां की भी जमीन छीन रहे हैं आप, वो भी हमारा ही खून है। महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित 76 अंतर्गत जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची 244(1) क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें महोदय मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार भी हम पे डंडा नहीं चला पाई थी और आप हमारे खिलाफ डंडा लेके आ गए। ये गलत है महोदय। तो 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में भाग 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका, विधायिका और न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं 372 में विशेष रूप से विधि का बल दिया है। यानी कि संविधान हमारे क्षेत्र में हम संविधान भी चला सकते हैं, जिसको रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा बोलते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता IPC 1860, जो 1860 का धारा 5 है, वो भी ये बोलता है कि IPC का डंडा प्रवृत्त विधि और एग्जिस्टिंग विधि के खिलाफ नहीं जा सकता है। फिर भी आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये गलत है महोदय। ये आपका जो IPC लगने के बाद में CRPC के तहत जो काम होता है 1898, 1973, 1898 का बना हुआ कानून अभी तक चल रहा है, वही एग्जिस्टिंग लॉ है और एग्जिस्टिंग लॉ को यहाँ पे परिभाषित 366(10) में करा गया है। अध्यक्ष 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई गई
कि आपकी वैलिडिटी 76 पे से समाप्त हो गई है, फिर भी आप हमारे 76 में 8 लेन फलाना लेन डिमका लेन लेके आ रहे हैं, ये गलत है। कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7 ABC फॉरेन जुडिशन मतलब कि विदेशी अधिकारिता